किसी की भी बेटी को, किसी की भी बहन को ऐसा दिन ना दिखाए। उसकी तो जान चली गई ना, चाहे पानी में कूद के, आग लगा के, फांसी लगा के, यार नहीं मर सकता कोई। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, मुझे बहुत ज़्यादा वायरल जुकाम वगैरह हो रखा है। उसकी वजह से मैंने 4-5 दिन ब्लॉग भी नहीं बनाया है। तो अभी शिबू जा चुका है, मैंने उसको रेडी करके भेज दिया है। बिल्कुल मन नहीं था उठने का, पर जैसे तैसे उठी क्योंकि उसको भेजना था स्कूल। अगस्त में वो पूरा अगस्त ही स्कूल नहीं गया, अभी सिर्फ कल से गया। पहले उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर उसके कंजक्टिवाइटिस हो गया था, फिर उसको लूज मोशन हो गए थे। ऐसे ही पूरा अगस्त चला गया, तो अभी उसको भेजना ज़रूरी था। तो जैसे तैसे उठ के उसके लिए फटाफट लंच पैक किया और उसको भेज दिया है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या करेंगे। तो आजकल सभी लोगों को बहुत ज़्यादा वायरल वगैरह चल रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है जल्दी से। एकदम से गर्मी और एकदम से सर्दी, तो एसी वगैरह में बैठ के और वैसे भी बारिश में भीग के मौसम तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब हुई है, पहले शिब्बू की, फिर उसके पापा की, उसकी माँ जी की, उसके चाचू की, अब मेरी। अभी उसके दादू बस ठीक है और ठीक ही रहने चाहिए। तो ये छोले बनाए हैं जो कि मेरी सास बना के रख गई थी, फिर उसके बाद वो मंदिर गई हैं। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की, तो उन्होंने छोले बना दिए हैं और मैंने चावल बना लिए हैं बस। तो अब हम छोले चावल लंच में लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सैलेड काट रही थी थोड़ा सा, कोई और काटना है। तो चलिए, अब हमारा लंच हो गया रेडी, अब हम अपना लंच करेंगे और उसके बाद मिलते हैं आपसे। शिबू को भी मैं ले आई हूँ, शिबू आ गया है, आने के बाद नहा लिया। वो आने के बाद नहाता है, सुबह सुबह नहीं नहा के जाता, उसको ठंडा लगता है। तो बस वो आके नहा लिया है, अभी वो इधर उधर खेल रहा है। तो बस हम उसका लंच निकालेंगे, फिर हम उसे लंच कराएंगे। तो आज मेरी तबीयत खराब है, वो आपको पता चल गया होगा स्टार्टिंग में देख के ही। तो आजकल थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है, इसलिए तबीयत खराब चल रही है। बेसिकली आज मैंने अपने व्लॉग में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि आज मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया है जो मैं रिकॉर्ड करती है आप लोगों को दिखाती। पूरे दिन सिर्फ रेस्ट किया है और सोई हूँ। और सॉरी। तो जैसा कि आप सब सुन रहे होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा नोएडा का एक केस है सिरसा का, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। और सच कहूँ तो भगवान किसी की भी बेटी को, किसी की भी बहन को ऐसा दिन ना दिखाए। मतलब हम लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना दर्द हुआ होगा उसको। हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हम नहीं जज कर सकते, ना हम वहाँ रहते हैं, ना हम उस गांव के हैं, ना हम उनके घर के हैं। तो हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हमें सिर्फ वही पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पति ने जला के मारा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या करी, पर कुछ भी हुआ, उसकी तो जान चली गई ना। चाहे उसके पति ने मारा, चाहे उसने खुद आत्महत्या करी, पर सोचो उसे अंदर से कितनी ज्यादा तकलीफ होगी, वो कितनी दर्द में होगी। मतलब कोई इतनी इजीली मरने का सोच नहीं सकता। मुझे औरों का तो पता नहीं, मैं अपना बताती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो जाए, मैं मर नहीं सकती। मैं आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, सीरियसली मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचूं पानी में कूद के, आग लगा के, फांसी लगा के, यार नहीं मर सकता कोई। वो बंदा कितना टूट जाता होगा जो बंदा ऐसा करने के बारे में सोचता भी होगा। और जलना, मतलब अगर उसे उसके पति ने जलाया तो कितना गलत किया। और अगर उस बहन ने आत्महत्या करी तो वो कितना दर्द हुआ होगा उसको। एक जरा सा, मतलब हम अगर खाना बनाते हैं और हमारा हाथ कुकर से टच हो जाए, तो आप समझते हैं कितना दर्द होता है। मतलब उसमें कितने दिन तक फिर दर्द रहता है। तो पूरा जलना, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उस पेन को। और सब बोलते रहते हैं कि नहीं, औरतों को हिम्मत दिखा लेनी चाहिए थी, औरतों को ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, उन्हें अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए था।
एक बात बताओ, हर औरत अपने लास्ट तक कोशिश करना चाहती है कि उसका रिश्ता बच जाए। वो अपने माँ बाप की इज्जत को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए औरत सहती है, इसलिए औरत रहती है। ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। स्टार्टिंग से ही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई वो अपना घर छोड़ के आई हैं तो उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने तो जब से ये न्यूज़ सुनी है ना, मेरे को 21 को हुआ था, पर मेरे को कल ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखा रहे थे, पर मैंने नहीं देखा था। मैंने कल न्यूज़ देखी और देखी ना, सच्ची मेरे को कल रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ पा रही थी। आजकल क्या क्या हो रहा है, हरियाणा में मनीषा का, इधर नोएडा में ये, और भी पता नहीं कितने। और कुछ नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे इंडिया में क्राइम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कोई सजा ही नहीं होती। सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, 2-4 दिन मीडिया में चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। तो इस पे क्या ही बोला जाए। बस जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, और हम लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए। और हाँ, एक हद तक ही सहना चाहिए। जब आपको लगे कि हद से पार हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो उसे क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ होती है। तो उसे सेफ रखना चाहिए, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहिए। और कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले हमें अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी। बाकी सबके पास बहुत ज्ञान होता है, सबके पास बहुत समझ होती है। बस अगर उन्हें कोई दुःख है तो उन्हें अपने परिवार वालों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले बहुत अच्छी राय देते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं। माँ-बाप के साथ शेयर करना चाहिए, अगर आपके सास-ससुर अच्छे हैं तो उनके साथ शेयर करना चाहिए। और थैंक गॉड, मेरे सास-ससुर बहुत अच्छे हैं। वो हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे पति मुझसे कभी झगड़ा भी करें, तो मेरे सास-ससुर मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे मेरे मम्मी-पापा जैसे सास-ससुर ही मिले हैं, तो थैंक गॉड, तो बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सब अपना ख्याल रखना।